और महाराष्ट्र के पुणे की बात करेंगे, जहां पर एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। सड़क धंसने की वजह से एक ट्रक जो था वो पूरी तरीके से उसके अंदर समा गया और आपको बता दें कि ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से किसी तरह बाहर निकला। वहां पर राहत और बचाव कर्मी भी मौजूद थे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। आंखों ने जो देखा उस पर यकीन न कर पाने वाली, और जो इसका गवाह बना वो हक्का बक्का रह गया कि कैसे दिन दहाड़े सड़क पर खड़ा एक ट्रक कुछ ही क्षणों में भू समाधि ले लेता है। बीच सड़क पर अचानक इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि देखते ही देखते उसमें पूरा का पूरा ट्रक समा गया। बीच सड़क पर ट्रक की भू समाधि का चौंकाने वाला ये मामला महाराष्ट्र के पुणे का है, जहां नगर निगम का ये ट्रक अचानक सड़क पर हुए गहरे गड्ढे का शिकार हो गया। घटना शहर के बुधवार पेट इलाके में स्थित पोस्ट ऑफिस की है। इधर नगर निगम का एक ट्रक नाली की सफाई के काम के लिए खड़ा था और काम खत्म होने के बाद वहां से निकलने ही वाला था। इस बीच ट्रक के पास से राहगीरों को भी गुजरते देखा जा सकता है, लेकिन जैसे ही ट्रक के पहिए आगे बढ़े, अचानक पोस्ट ऑफिस परिसर की जमीन धंस गई और ट्रक पीछे की तरफ गड्ढे में फिसलने लगा। देखते ही देखते गड्ढा इतना गहरा हो गया कि इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पूरे का पूरा ट्रक उसमें समा गया। शहर की सड़क के बीचों बीच समाते इस ट्रक को देखकर हर कोई दहशत में आ गया। हालांकि गनीमत ये रही कि ट्रक के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। हादसे के बाद पुलिस और दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद राहत और बचाव का काम किया गया। लगभग ये 40-50 फीट तो हो सकता है। 2 व्हीकल ऐसी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर जो पार्क 2 व्हीकल थे वो भी अंदर जा चुके हैं, ऐसी जानकारी है। और अभी तक तो ऐसे समझ में आ रहा है कि कोई यहाँ पर इंजर्ड नहीं है या कोई किसी की जान चली गई है। हमारी अभी क्रेन ये रहने दीजिए, जेसीबी, कुछ एमएससीबी की टीम यहाँ पर है, मेट्रो की है। सबकी सहायता से अभी हम ये ट्रक बाहर निकालने की हम कोशिश करेंगे, इतनी हमारी प्राथमिकता है। पुणे में सड़क धंसने से गड्ढे में गिरते ट्रक की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुई, जिसे देखकर हर कोई सन्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब इसी बीच अगली खबर आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। 10 सीटों की विधानसभा सीटों पर आपको बता दें उपचुनाव होने हैं। इसी को लेकर लगातार जो बयानबाजी वो तीखी होती जा रही है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में। यूपी में उपचुनाव से पहले योगी और अखिलेश के बीच बयानबाजी तीखी होती जा रही है। दोनों ही नेता अब एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। बबुआ 12 बजे सो के उठता था। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। व्यक्तिगत हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा, बल्कि बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव ने ट्विटर पर योगी की वेशभूषा पर टिप्पणी कर इस सिलसिले को और तेज कर दिया। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु भेष में घूमते जग में धूर्त अनंत। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद बीजेपी सहित साधु संतों ने उन पर पलटवार शुरू किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके अखिलेश पर पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि अखिलेश यादव कांग्रेस का मोहरा और राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल गए हैं। अखिलेश की बयानबाजी से केवल संत समाज नहीं, प्रदेश के 25 करोड़ जनता भी अपमानित है। ऐसे बयान के लिए आपको सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। वहीं रामा दल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्की राम ने अखिलेश यादव को लताड़ लगाई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर जिस प्रकार संत महंतों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो हमारे मुख्यमंत्री के पैरों की धूल भी नहीं है, न कभी बन सकते हैं। वो अपने मानसिक दिवालियेपन की खींच उतार तो रहे हैं, लेकिन अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अखिलेश यादव ने इसके बाद एक और ट्वीट करके योगी को घेरा।
इसमें अखिलेश यादव ने यूपी की कुछ आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया। हालांकि योगी सरकार जब अपराध पर लगाम कसने के लिए बदमाशों का एनकाउंटर करती है तो अखिलेश एनकाउंटर पर भी जाति की राजनीति करते हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने करारा प्रहार किया। अखिलेश यादव जी के सीने में फिर से दर्द उठा है, क्योंकि यूपी पुलिस ने सुल्तानपुर ज्वेलर्स कांड में वांछित अजय यादव को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली चली है और अजय यादव के पैरों में गोली लगी है, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव जी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। वो जितना अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी पुलिस अपराधियों को उतनी जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में उपचुनाव होने, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो लोकसभा में मिली हार की भरपाई उपचुनाव में कर पाए। सीएम योगी खुद इस बार प्रचार की कमान संभालते नजर आए। दूसरी तरफ अखिलेश पूरे उत्साह में है। यही वजह है कि इस बार दोनों नेता आमने सामने हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि योगी और अखिलेश के बीच चल रही जुबानी जंग का फायदा किसे मिलता है। यूपी की जनता उपचुनाव में किसे विजयी बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर जेपीसी की 2 दिवसीय बैठक हुई है। मीटिंग में संशोधन से जुड़े तमाम पहलुओं पर लोगों की राय ली गई। इस बैठक के बाद ये कहा जा सकता है कि अब आगे वक्फ संशोधन है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ संशोधन पर जेपीसी की बैठक। बैठक से निकलेगा संशोधन का रास्ता। बैठक के आगे वक्फ संशोधन है। वक्फ संशोधन को लेकर मचे रार के बीच जेपीसी की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई, जिस बैठक में वक्फ संशोधन से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही संशोधन पर आम सहमति कैसे कायम रखनी है, इसे लेकर भी बातचीत हुई। और इस बैठक का सार ये निकला कि मुस्लिम संगठनों की भी यही मांग है कि वक्फ बोर्ड से जुड़े विषयों पर संशोधन हो। इस बैठक के बाद रजम के सदस्य नरेश मस्केक सामने आए और उन्होंने विस्तार से इस बैठक को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन चली बैठक में पता चला कि मुस्लिम धर्म में भी बहुत ऐसे समाज हैं जिसमें छूत अछूत हो रहा है। उन्होंने रोते हुए कहा कि पहली बार किसी सरकार ने उन्हें रिस्पेक्ट दी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है और उन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। 2 दिन जो मीटिंग चल रही है उसमें मालूम पड़ा कि मुस्लिम धर्म में भी बहुत ऐसे समाज हैं उसमें छूत अछूत हो रहा है। उन्होंने रोते रोते कहा कि पहली बार हमें कोई तो सरकार ने रिस्पेक्ट दिया है। और ताज्जुब की ये बात है कि पूरे भारत में गलत तरीके से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में गलतफहमी फैला रहे हैं। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर तमाम कानूनविद भी इसकी खुलकर तारीफ और स्वागत करते हुए नजर आए।